वेलकम इन लेक्चर 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अमोंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक स्पीसीज, इन चार में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। अब सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रट नहीं सकते आप। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर आपको एरोमेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी होती है। अब इसकी मैं पूरी एरोमेटिक प्रॉपर्टी आपको पूरी लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी। इस क्वेश्चन को पता है आपको कि सॉल्व करना हो तो हमें पूरा का पूरा एरोमेटिसिटी पता होनी चाहिए। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये पूरा का पूरा हमें नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अब स्टूडेंट इसमें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मोर एंड मोर अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ते जाए। तो इसका पूरा एरोमेटिक प्रॉपर्टी मैं करवा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद तो आप 110% मुझे एक एक स्टूडेंट दिलवाओगे, क्योंकि मैं पूरा करवा दे रहा हूँ। अब अगर हम प्रॉपर्टी है, हाँ, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी तो देखिए आप लिखते जाना इसके साथ साथ। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है इसमें प्लेनारिटी, मतलब जितने भी एटम्स अंदर अवेलेबल होंगे वो सब के सब एक प्लेन में होने चाहिए। प्लेनारिटी उसकी सजेस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात करें तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो sp होगा या तो sp2 होगा, sp3 नहीं होगा। हम एक्सेप्शन केसेस अवेलेबल है, अभी नहीं जाएंगे, हम देखेंगे जनरल रूल। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ये रिंग पूरी बंद होनी चाहिए। इसके बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब देखो शायद आपको कॉन्जुगेशन बारे में तो पता होगा। अगर हम ये बात करें, अब देखिए इसके अंदर आप देख सकते हो कि कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 3 पाई बॉन्ड है। फिर भी ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। इस तरह साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। ओके, बेंजीन को देखो साइकिल में चल रहा है ना। साइक्लिक होने के बाद ये इसके जितने भी कार्बन्स है वो सबके सब कार्बन्स क्या है, तो सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाल रखी है बेंजीन की, पूरी बेंजीन की, देखना बहुत अच्छा लगेगा। 3D स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर। उसके अलावा 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, सब के सब एक प्लेन में है, तो प्लेनारिटी है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो हमें जो बेंजीन रिंग मिलेगा वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रोटेट करेगी एक दूसरे में। ओके, फिर सबसे बड़ा रूल ये क्या करेगा, फॉलो हकेल रूल। ये हकेल रूल को फॉलो करेगा। और हकेल रूल क्या है हमारा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसे कहेंगे हकेल रूल। अब देखिए कोई आपको एग्जामिनर या तो फिर इंटरव्यू में ऐसा पूछेगा कि हकेल रूल क्या है, तो आप कहोगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा पता है, वो आपको कहेगा कि n क्या है, तो आपको कहना है कि n इंटीजर है। अगर n की वैल्यू हम 0 लें, n की वैल्यू अगर हम 0 लें तो यहाँ 0, 4 × 0 + 2 मतलब क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n = अगर हम 1 लें तो 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। n = 2 पकड़े तो 4 × 2 + 2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब आपको एक और चीज़ कह दूँ कि एक बॉन्ड बनाना हो, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो, कोई भी एक बॉन्ड बनाना हो,
तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो मतलब ये 1 पाई बॉन्ड हुआ। ये क्या हुआ? 1 पाई बॉन्ड। इसके अंदर 6 पाई है, तो हम क्या कहेंगे? 3 पाई बॉन्ड। क्या है इसके अंदर? 3 पाई बॉन्ड। इसके अंदर 10 पाई है, तो 5 पाई बॉन्ड। अब एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर ढूंढने का एक और तरीका बता दूं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिलेंगे ना, उसके पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर लो। पाई बॉन्ड आपको ऑड में मिलेगा। ऑड सिस्टम में अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिले तो वो एरोमेटिक है। पर ये है ना, ये बुक में भले ऐसा छपा हो कि हकेल रूल फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पर इसको पाई मतलब आपको स्ट्रांगली पाई पकड़ के नहीं चलना है। याद रखना, इसे स्ट्रांगली पाई पकड़ के नहीं चलना है। अगर मैं आपको ये कहूँ, देखिए मैं आपको ले जाऊँ, ओके, हम पकड़ते हैं कुछ, जैसे कि ये है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपीन। यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो साइक्लोप्रोपीन कैटायन। ये वाले हम पकड़ के चले, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप इसमें अच्छे से देखो कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये कार्बोकैटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? sp2। तो तीनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अंदर आप देखो तो क्या है? एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 0। किसके लिए? 4n+2 पाई हकेल रूल की बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसके अंदर अगर हम कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप कहोगे सर एक पाई बॉन्ड नहीं, आपको ये हकेल रूल के अंदर क्या कैलकुलेट करना है? तो आप तो इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से जाओगे तो n नहीं पता चलेगा। n मतलब रिंग की नंबर्स नहीं है कि एक रिंग हो तो 1, 2 रिंग हो तो 2, नहीं नहीं, इंटीजर है। तो इसमें हकेल रूल फॉलो होता है या नहीं, कैसे पता करना है? तो एक अलग तरीका है। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। अब इसमें थोड़ा घाटा है, घपला है, घाटा नहीं है, घपला है। ये सा आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, तो इसे आप क्या कहोगे? तो इसका नंबर निकालोगे। पर सब लॉन पेयर काउंट नहीं होती फ्रेंड्स। यहाँ लॉन पेयर मतलब ये लॉन पेयर है वो लिख लेना नहीं है, ऐसा नहीं होता। लॉन पेयर 2 तरीके की आपको मिलेगी, एक लोकेलाइज्ड और दूसरी डीलोकेलाइज्ड। एक लोकेलाइज्ड मिलेगी और दूसरी कैसी मिलेगी? डीलोकेलाइज्ड, जो रिंग में घूम रही है और जो रिंग में नहीं घूम रही है। जैसे कि अगर मैं इसमें कहूँ तो इसमें ये रिंग में घूमेगी, हाँ घूमेगी, घूमेगी तो कैसे घूमेगी? ये यहाँ आए, ओके, तो इस वाले को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये यहाँ आई तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये पाई सिलेक्ट यहाँ गया तो यहाँ लॉन पेयर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये वाली जो लॉन पेयर है वो क्या है? डीलोकेलाइज्ड। क्या है? डीलोकेलाइज्ड। तो ये जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर है, इसके अंदर आपको कौन सी लॉन पेयर काउंट करनी है? तो उसके अंदर आपको डीलोकेलाइज्ड पेयर काउंट करनी है, लोकेलाइज्ड काउंट नहीं करनी है। चलो ऐसे करें हम, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है? 1 प्लस नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पेयर, तो एक पेयर घूम रही है 1, 1 + 1 मतलब नंबर कौन सा मिला? 2, 2 नंबर मिला मतलब क्या मिला? इवन नंबर मिला। और मैंने आपको एरोमेटिक के लिए क्या हिंट दे दी है? ऑड। तो ये तो 2 मिला मतलब ये एरोमेटिक नहीं है।
ये एरोमेटिक नहीं है। और इसके अंदर आप देखो तो पाई बॉन्ड एक ही है, लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ये हकेल के रूल को फॉलो करेगा। अगर n इज इक्वल टू 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पाई बॉन्ड, मतलब ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है आपका, एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना कि सर बहुत मज़ा आया, तो प्लीज़ किसी को कहो कि कोर्स परचेस करें। एक और चीज़ करवाता हूँ इसमें ही, फिर हम एरोमेटिक पूरा सब के सब लिखवा दूंगा। अब देखिए हम एक और चीज़ के बारे में बात करें। इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे साइक्लोपेंटेन। इसको क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटा दो है ना, साइक्लोपेंटाडाइन। अगर मैं यहाँ पर लोन पेयर रखूँ और नेगेटिव चार्ज, ओके, फिर हम ये साइक्लोपेंटाडाइन और यहाँ पर क्या रखें, पॉजिटिव चार्ज रखें। अब यहाँ पर काउंट करो आप, तो क्या होगा, तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, तो नंबर आपको क्या मिलेगा, 3। नंबर आपको क्या मिलेगा, 3। तो 3 नंबर मिला, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड है ना, तो ये कंपाउंड क्या है आपका, एरोमेटिक है ना। अब इसमें आ जाइए आप। हाँ, आप शायद ये पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा लोकेलाइज्ड है या डी लोकेलाइज्ड है। अभी सोच के चलो डी लोकेलाइज्ड है, मैं लोकेलाइज और डी लोकेलाइज का डिफरेंस आपको करवाऊंगा। अब देखिए इसमें, और हाँ ये भी कह दूँ ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। अब इसके अंदर देखिए क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर है इसके अंदर, है ही नहीं लोन पेयर, तो नंबर तो आपको 2 ही मिला ना। 2 मतलब कौन सा नंबर मिला, E1 मिला। E1 मिला, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। और इस लेक्चर में हम सिर्फ एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक है, ये सब करवा दूंगा, ओके। मतलब मैं तो अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से हम इसमें कैसे जा सकते हैं, है ना। दूसरी एक बात मुझे 3 लिखवानी है, वो भी लिख लेना। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड है। तो आपने पढ़ा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, इट गिव्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा। ये जो है ना इसके अंदर पाई बॉन्ड मतलब ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है, मतलब ये जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, वो आपका है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, ओके। जबकि ये Br2 जो है, ये Br2 है, वो है इलेक्ट्रोफाइल, वो है इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको ये नहीं पता न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, हम वो भी देख लेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। कौन सी रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, बट doesn't give electrophilic addition रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड है, वो सब एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल है, मतलब इसके पास स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। और ड्यू टू स्टेबिलिटी हम ये कहेंगे कि ये जल्दी से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना नहीं चाहेंगे। अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो और वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करे, जैसे कि मैं अगर बेंजीन की बात करूँ, ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, ओड है इसलिए एरोमेटिक है। सोचो कि अगर Br2 इसमें ऐड हो तो Br2 ऐड होने पर होगा क्या, ऐसा होता नहीं है पर हम करें कि चलो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दे,
और एक एक ब्रोमीन यहाँ पर लगा दे हम, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाए। तो अब इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ? इवन। क्या ये एरोमेटिक रहेगा? नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। और एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है, मतलब वो जल्दी से अपनी एरोमेटिसिटी लूज करना नहीं चाहेंगे, मतलब वो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। ये लिख के रखना, हाईली स्टेबल होती है, ओके। अब इसके अंदर आपको एक साथ में और करवा दूँ, फिर हम सब के सब एरोमेटिक लिखेंगे। हाँ, आपको पता होगा कि एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम साथ में इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको पता चले। नॉन एरोमेटिक भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने एरोमेटिक के अंदर आपको क्या क्या कह दिया? मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी कह दी? देखिए, एरोमेटिक के अंदर हमने क्या क्या कह दिया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो प्लेनारिटी वाले हैं, मतलब सब एक प्लेन में है। तो मैं आपको कह दूं कि ये प्रॉपर्टी इसकी भी है कि इसके पास भी प्लेनारिटी है, मतलब ये भी, इसके भी सब एटम एक ही प्लेन में है। दूसरा हमने उसमें क्या कहा था? साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक होता है। ये कॉन्जुगेशन में होता है, कॉन्जुगेशन भी है इसके पास। ये डी लोकेलाइजेशन दिखाता है। तो सब प्रॉपर्टी किसके जैसी हो गई? एरोमेटिक जैसी हो गई। तो फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस जो है, जो ये एंटी एरोमेटिक है वो फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसको फॉलो करता है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड फॉरेन प्लस 2 पाई हकेल रूल को फॉलो करता है। अब इस हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर n सेम, n मतलब क्या? हाँ, इसमें n इज इक्वल टू 0 नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आप n इज इक्वल टू 0 लोगे तो आप सोचो कि n इज इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो इसमें n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1। तो 4 इंटू 1 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 4 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n इज इक्वल टू अगर 3 ले तो 4 इंटू 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, इसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, तो 4 पेयर है तो क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, है ना। इसके अंदर क्या होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई बॉन्ड्स, 4 पाई बॉन्ड्स। ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? 6 पाई बॉन्ड्स। ये क्या होगा? 6 पाई बॉन्ड्स। तो आप देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे है? 2 4 6, तो इवन है। तो बस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस आप यहीं से निकालना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखो, मैं वापस इस पर आ जाओ, इस वाले पर देखो, इस वाले को देखो अच्छे से। क्या है? एक पाई बॉन्ड एक लॉन पेयर, नंबर 2 मिले, 2 नंबर, मतलब ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फिर इस पर आओ, इसके अंदर देखो 3 पाई बॉन्ड थे, मतलब लॉन पे एक लॉन पेयर और 2 पाई, तो 3 नंबर मिला, मतलब एरोमेटिक है। अब इसमें क्या मिला? 2, तो 2 मतलब इवन, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये सब sp2 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 प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 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 प्लेनर स्ट्रक्चर, पर ये फॉलो किसको करेगा? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसीलिए ये क्या है? तो ये एरोमेटिक है। ये किसे फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसलिए ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। शॉर्टकट करवाया कि शॉर्ट में समझो कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस क्या है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कितना डिफरेंस होता है। अब एक बात और कह दूँ स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑब्वियसली मैंने क्या कहा? एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? मोर स्टेबल है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ऐसा हो कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में जा रहा हो तो हमें क्या समझना है, वो रिएक्शन नहीं होगी या तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो ये मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अब आप जितने एग्जाम्पल कर सको इसके ऊपर उतने करो। देखो हम जाते हैं, चलो लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ, आपको भी पता चले ना। चलो ये देखिए, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चलो दूसरा है यहाँ लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। ओके, और तीसरा ये है। अब सबसे पहली बात हाइब्रिडाइजेशन की कर दे, है ना। तो देखो sp2 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 sp2, क्योंकि कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 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 डीलोकेलाइजेशन है, ये सब डीलोकेलाइज्ड पेयर है, शिफ्ट हो सकती है इसमें। ये भी सब sp2, मतलब सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या करना है, वो नंबर निकालना है। चलो, एक पाई बॉन्ड और कुछ है नहीं है। चलो इसके अंदर देखो, एक पाई बॉन्ड है ना, प्लस इसके अंदर कितनी लॉन पेयर आपको दिख रही है, दो लॉन पेयर दिख रही है और दोनों डी लोकेलाइज है, लोकेलाइज एक भी नहीं है, ये घूम सकती है। तो दो टू दो लॉन पेयर डी लोकेलाइज। तो 2+1 नंबर कौन सा मिलेगा, 3। इसमें तो 1 है तो 1 ही मिलेगा। इसके अंदर आ जाओ, क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 नंबर मिला। अब आप सोचो, इसके अंदर एक है, क्या है, E1, क्या कहोगे इसे, एरोमेटिक। इसके अंदर कौन सा नंबर मिला, 3, 3 मतलब E1, तो ये क्या है, एरोमेटिक। इसके अंदर 2 नंबर मिला, क्या मिला, E1, सॉरी ये 2 ऑड, ये E1, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। है आसान। कभी कभी ऐसे पूछे गए हैं, आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ऐसे पूछे गए हैं, ऐसा आए हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे लिखो, लिखते ही जाओ। नेगेटिव चार्ज है। ओके, चलो एक एक करते जाए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब देखिए, इसमें सबके सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मतलब क्या है, ये एक टाइप का क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटन, कॉन्जुगेशन इसलिए कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है। ओके, अब इसमें देखें तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स है, प्लस एक लॉन पेयर, और वो भी कैसी, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज हो सकता है, अगर आपको ना समझ में आए डीलोकेलाइजेशन तो मैं सिखा दूँ इसमें। देखो ये यहाँ जाएगी तो ये वाली यहाँ पर आएगी, तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये बॉन्ड एज इट इज़, कुछ नहीं किया, ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुई तो डबल बॉन्ड, ये लॉन पेयर इस कार्बन पर गई तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हुई, डीलोकेलाइजेशन। इसे भी आप कर सकते हो, ये यहाँ तो ये वाली यहाँ जाए तो डीलोकेलाइज्ड है। चलो 2+1 नंबर कौन सा मिलेगा, 3, 3 मतलब कौन सा मिला आपको, ऑड मिला, मतलब ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम। ये वाला शायद मैंने अभी कह दिया ये। चलो ये 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसके अंदर सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 लॉन पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स, और 2 पाई बॉन्ड्स लॉन पेयर तो आपको दिख नहीं रही है, तो नंबर कौन सा मिला है, 2, है ना, और 2 नंबर मतलब E1 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक।
एरोमेटिक, है ना। चलिए नेक्स्ट कौन सा है एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 है। चलिए क्यों यार, क्यों कर दिया ऐसा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, क्यों मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, पागल हूँ क्या मैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की रिंग है। ओके, इसमें क्या करना है आपको, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, यहाँ 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 और यहाँ पर सोच लो पॉजिटिव चार्ज है। ओके चलो, सब के सब कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब के सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 पाई बॉन्ड्स, और 3 पाई बॉन्ड्स नंबर क्या मिला हमें, 3 मिला, 3 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एरोमेटिक। कौन सा है, एरोमेटिक। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब बहुत बड़ा हमें वो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे के इसको एक बात सिखा दूँ, फिर हम आगे बढ़े। इसको आप अच्छे से देखा होगा, देखा है कभी, ओके पायरोल को। अब देखिए इसमें मुझे क्या करवाना है आपको, कि इसके अंदर आपको 2 पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स ये दिख रहा होगा। ये वाली जो है वो क्या है, लॉन पेयर, वो लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड, तो ये जो है वो डीलोकेलाइज्ड। अब लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड जब होगी तो आपको इसे अच्छे से ये समझना है कि वो कॉन्जुगेशन में जाएगी, ये यहाँ और ये वाली है वो यहाँ। ओके मतलब इस तरह ये रिंग में क्या करेगी, घूम सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर कैसी है, डीलोकेलाइज्ड है। और डीलोकेलाइज्ड होगी तो क्या होगा कि हमें उसे काउंट करना है, काउंट करेंगे तो एक लॉन पेयर आएगी, तो नंबर कौन सा मिलेगा, 3, मतलब ये कौन सा हुआ, एरोमेटिक। मैं इस पर क्यों गया, इसका रीज़न है, इसके अंदर डिफरेंस मुझे आपको पढ़ाने हैं। ओके